मुंबई के रहने वाले श्रद्धा और आफताब दिल्ली आते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, एक मकान किराए पर लेते हैं और कुछ दिनों के बाद श्रद्धा की हत्या हो जाती है और हत्या करने के बाद आफताब उसके शरीर के 35 टुकड़े करके जंगल में फेंक देता है। आज 6 महीने हो चुके। 6 महीने बाद पुलिस ने इस सनसनीखेज क्राइम को डिकोड किया है, आफताब को अपनी गिरफ्त में लिया। यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस के सवाल जवाबों के बीच उसे कोई पछतावा उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप सोचें, फ्रिज के अंदर, फ्रिज खरीद करके उसके अंदर 35 टुकड़े लाश के रखना, एक आम सी जिंदगी जीते रहना और अपने घर पर और लड़कियों को इनवाइट करना, किस ज़हनियत का शख्स था ये आफताब। हमारे साथ मेहमान है, मैं जाना चाहता हूं सीधे अंबर जैदी के पास। अंबर, आपने सारे पैनलिस्ट को सुना, आपकी नजर में जो ये व्यक्ति है आफताब अमीन पूनावाला, ये कोई इस्लामी जिहादी है, ये सनकी है, कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है, क्या है? ये सब कुछ है, जितने भी इस तरह के शब्द हो सकते हैं सौरभ जी, ये वो सब कुछ है। एक शब्द में तो कह ही नहीं सकते। जो जघन्य कृत्य उसने किया है, उसको हैवानियत भी बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि हैवान भी किसी के साथ बिना वजह के किसी पर अटैक नहीं करते। तो मुझे लगता है हैवानियत भी कहना एक छोटी सी, बहुत छोटी बात हो जाएगी। सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जो एक अहम और एक मेजर जो पॉसिबिलिटी इसमें नजर आती है, जिस हम पैटर्न की बात कर रहे हैं लव जिहाद के एंगल की, उसको सिरे से नकार के आप ये कह रहे हैं कि इसमें राजनीति और धर्म जो तलाशने की कोशिश की जा रही है वो गलत है। यहाँ पर इसका सवाल इसलिए उठता है क्योंकि हम केरला की, जो आपने स्टार्टिंग में बात की और विनोद जी ने भी बात की, जो जिस पे अभी फिल्म भी आ रही है, और ये आज की बात नहीं है, इस पे हजारों लड़कियां एक सेट पैटर्न के तहत उन लड़कियों को फंसाकर फुसलाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है, या तो उनको मार दिया गया या फिर उनको आईएसआई में सेक्स स्लेवरी के लिए भेजा गया, और ऐसे कितने ही सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मुझे लगता है आप खुद अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के साथ, देश की जनता के साथ और अपने ईमान के साथ आप बेईमानी कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे सामने ऐसा हो रहा है, एक तरफ आप तो कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। पहली बात तो इस्लाम किसी मुशरिक से, काफिर से शादी करने का, निकाह करने की इजाजत नहीं देता। जब हराम है तो आप किसी लड़की से, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या किसी और धर्म की है, जब जायज ही नहीं है तो आप किस तरह से उसके साथ प्यार मोहब्बत का नाटक करते हैं। तो पहली बात तो ये कि सब लड़कियों को समझ लेना चाहिए कि इस्लाम में इजाजत नहीं है, आप जब तक धर्म परिवर्तन करके मुसलमान ना बन जाए तब तक आप किसी भी से शादी नहीं कर सकते, आपका निकाह जायज नहीं होता है। तो आप अगर जा रहे हैं तो आप इस्लाम के नजरिए से आपका जो रिश्ता है, आपकी जो रिलेशनशिप है वो नाजायज है, आप कॉन्स्टिट्यूशनली, और आप खुद ही आप नहीं कर रहे हैं, आप लिव इन में जा रहे हैं। आप अपने अधिकारों को लेकर आप पहले समझ लीजिए ना कि किस जानवर के शिकंजे में आप फंसने वाले हैं। तो लड़कियों को खुद भी अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क होना चाहिए। लेकिन एक जो मेजर बात यहाँ पर ये, अंकिता का जो अभी जो हमारे सामने दुमका की घटना आई थी कुछ दिन पहले सौरभ, तो उसको लेकर भी यही बात लगातार कही जा रही है कि चाहे अंकिता की बात हो, श्रद्धा की बात हो, कितनी सारी अंकिता और श्रद्धा हैं जिनके साथ ऐसा होता है, लेकिन जो मेजर एंगल है, जो एक सेट पैटर्न की बात आती है, उसको दबाने की बात की जाती है। आप कहिए ना कि वो लोग जो इस तरह की मानसिकता युवाओं में डालते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, उनका मुंह दबाने की बात क्यों नहीं होती? जब मैं क्योंकि आप बहुत खुल के बात कर रही हैं अंबर, तो मैं सीधे आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि कई मामलों में, अक्सर मामलों में जहां पर इंटरफेथ रिलेशनशिप हो, वहां लड़का मुसलमान हो, लड़की हिंदू हो या किसी और धर्म की हो, तो लड़का इस सोच से उसके साथ दोस्ती करता है, इस सोच से उसके साथ रिलेशन बनाना चाहता है कि कहीं ना कहीं वो उसका धर्म देख रहा है या उसको मुसलमान बनाना चाहता है? बोलूं? देखिए, प्यार मोहब्बत किसी को हो भी जाए, अगर कोई सीरियसली भी लव रिलेशनशिप में है, तो उसका बाद में चल के उनका यही रहता है कि भाई आप पहले मुसलमान हो जाइए, क्योंकि ना तो वो खुद एक्सेप्ट करते हैं इस्लाम के नजरिए से, तो वो शादी जायज नहीं जब तक आप मुसलमान नहीं हो जाए। गैर मुसलमान से निकाह जायज ही नहीं है। ये बात एकदम यहाँ पे सीधी है। आप जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, आप सब खुद जानते हैं और हम सब जानते हैं, सब जानते हैं, बात आम है कि बिना, जब तक वो मुसलमान नहीं है तब तक निकाह नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशनली हम किसी से भी शादी कर सकते हैं। वो ठीक है, आप जो बात करें वो तो एक फैक्चुअल बात हुई। सवाल ये है कि यहाँ पर श्रद्धा के मामले में ये बात जो उठ रही है, इसके पीछे क्या फैक्ट है? एक सवाल यहाँ पर, मैं अब आपके सवाल पे आ जाती हूँ। देखिए,
इसके पीछे फैक्ट ये है कि देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो ये कि इस तरह के लोग जो इस तरह की कोशिश करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं या इंटरफेथ मैरिजेस होती हैं, तो उनको ये लगता है कि अगर आप किसी को कन्वर्ट करते हो, उनको पढ़ाया सिखाया जाता है। वही सवाल जो मैंने स्टार्टिंग में किया, जब तक इस तरह की बातें आप रोकेंगे नहीं, यंग जो माइंड्स हैं उनको जब आप सिखाएंगे कि आपने किसी को मुसलमान किया तो आप जन्नत में जाएंगे, एक नहीं पूरा खानदान जन्नत में जाएगा, तो आप बताइए कैसे नहीं होंगी। और आपकी जिंदगी यहाँ पे तो बहुत थोड़ी है, असल जिंदगी तो मौत के बाद की है, तो कोई अभी पल भर की जिंदगी के बारे में थोड़ी सोचेगा, जो आगे की जिंदगी। ठीक है अंबर, एक बार जरा मोहम्मद अतीक साहब और रहमानी साहब आपकी बात पर रिस्पॉन्ड कर दें। आपने कहा पहली नजर में कैसे इनकार कर सकते हैं इस बात से कि इस मौत के, इस हत्या के पीछे का मोटिव यही रहा हो, लव जिहाद रहा हो, लड़की को मुसलमान बनाना रहा हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।